एक जवान लड़की जो न जाने कितने समय से यहाँ पर अंटार्कटिक की इस बर्फ की सिल्ली पर खुद की मौत की दुआ मांग रही है। दूर दूर सिर्फ और सिर्फ या तो बर्फ है या फिर पानी है, पानी भी ऐसा कि जिंदा इंसान को मुर्दा बना दे। एमिली असल में यहाँ अपनी टीम के साथ एक प्रमोशनल वीडियो को शूट करने के लिए आई थी, लेकिन कब उसकी आंख लगी और जब खुली तो उसके दोस्त जा चुके थे या फिर वो उनसे काफी दूर आ गई है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी हम देख पाते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलवाया जा रहा है, पर वो चॉपर सिर्फ एमिली को बर्फ के पहाड़ों के ऊपर या फिर किनारे पर ही ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर वो जिंदा हालत में होगी तो यहीं होगी, भला इसे आगे कहाँ ही जाएगी। अगर चली भी गई तो ठंडे पानी से कब का मारी गई होगी, और इस वजह से वो समुद्र में नहीं जा रहे हैं। वहां एमिली तो समुद्र में ही खुद की जान की भीख मांग रही है ऊपर वाले से। वो एक बर्फ के छोटे से टुकड़े पर खड़ी है जो उसकी जान भी बचा रहा है और नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो उस दिन ग्लेशियर से नीचे नहीं गिरती तो हो सकता है कि वो टीम उसे कब का ढूंढ चुकी होती, लेकिन वो गिर गई, और गिरी भी तो एक प्लेट पे जो उसे तैराते तैराते इतनी दूर ले आई कि अब यहाँ से कोई करिश्मा ही होगा जो उसकी जान को कुछ और दिन मोहलत देगा। एमिली के लिए अब यहाँ से जितना भी समय आएगा या फिर जितने भी दिन वो बिताने वाली है वो आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उसे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो कि इंसान के लिए बेहद कठिन होते हैं, और उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम उसके पास कुछ चीजें देखने को मिलते हैं जो उसके लिए उसके कठिन सफर का सहारा बनने वाली है। सबसे पहले तो उसने अपने बैग से वुलन कैप निकाली, उसे पहन लिया क्योंकि यहाँ ठंडी हवाएं चल रही है। इसके बाद वो अपने बैग से एक ड्राई फ्रूट का पैकेट निकालती है और उसमें से कुछ हिस्से को खा लेती है, लेकिन जब खाना खाया तो प्यास भी लगेगी, क्योंकि पेट भरेगा तो गला सूखेगा भी, इसीलिए उसने पानी भी पी लिया। पानी की किल्लत अब उसे महसूस होने लगी है, इसीलिए उसने एक जुगाड़ किया। उसके पास उसकी एक किताब है, या फिर यूं कहें कि उसकी जिंदगी की किताब है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके हर पन्ने में उसने अपने दर्द को कलम से उतारा है, और उसी के एक पन्ने को उसने फाड़ा। फिर जो उसके पास दूरबीन थी उसके लेंस को धूप की तरफ किया, जिससे वो पेपर में धुआं सुलगने लगा। इतने में उसे बोतल के कप में कुछ बर्फ इकट्ठा कर ली और उसी सुलगते हुए धुएं के ऊपर रख दी, जिससे वो पिघल कर पानी बन गया। फिर कुछ इस तरह से उसे अपनी प्यास को बुझाया। एक सबसे अनमोल चीज भी है उसके पास जो उसकी जान से भी अनमोल है, वो है एक बॉक्स जिसके अंदर उसकी छोटी बहन एनिली की राख है, जिसकी मौत तब हुई जब वो 7 साल की थी और एमिली 10 की। उसकी मौत के दिन उन्हें वादा किया था कि वो उसकी आखिरी राख को दुनिया की सबसे खूबसूरत और ऊंचाई जगह पर बिखेर देगी, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी अपनी टीम से दूर ग्लेशियर के पास। बर्फ, पानी और आसमान ऐसा संगम तो बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, इसीलिए उसने यहीं पर उसे बिखेरने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधा गिरी सिल्ली पर और बेहोश हो गई। और जब अब उसकी आंख खुली तो सिल्ली धीरे धीरे करके अपनी मंजिल से काफी दूर होती चली आई है। इतनी दूर आ गई है कि उसे कोई देख नहीं पा रहा है। तो कुछ इस तरह से एमिली इस सुंदर पर खतरनाक जगह पर फंस चुकी है। अब सवाल ये है कि कब तक वो संघर्ष कर पाएगी। एक समय तो आएगा जब उसे वो ड्राई फ्रूट का पैकेट खत्म हो जाएगा, तब वो क्या करेगी। खैर यही चीजें आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आते हैं एमिली पर, जिसे उसे वहीं बर्फ के नीचे दबा अपना सेलफोन मिल जाता है, पर उसकी डिस्प्ले जा चुकी है। लेकिन हाँ, अभी थोड़े बहुत नेटवर्क आ रहे हैं, पर वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो किसी को कॉल नहीं कर सकती। अगर उसने वॉइस कंट्रोल ऑन किया होता तो हो सकता है कि वो किसी को कॉल कर पाती, पर वो भी उसने नहीं किया। यही छोटी छोटी चीजें हमें लाइफ की किसी न किसी मोड़ पर बहुत ज्यादा छोड़ देती है, जैसे कि उसे अभी ये चीज दे रही है। अब दिन की धूप ने ना तो उसका अच्छा साथ दिया, लेकिन रात के काले बादलों ने उसका जीना हराम कर दिया। तेज बर्फीले तूफान आ गए जो उसकी हर उम्मीद को तोड़ रहे हैं, पर एमिली डटी रहती है। उसने अपने बैग से अपना टेंट निकाला, जैसे तैसे उस प्लेट पर फिक्स कर दिया, लेकिन हवा इतनी ज्यादा तेज थी उसका टेंट फट जाता है। लेकिन अभी भी वो उसके अंदर ब्लैंकेट लपेटी सोई चुपचाप बैठी थी। उस रात उस प्लेट का कुछ हिस्सा भी टूट चुका था, जिसे वो थोड़ा और छोटा हो गया, लेकिन अभी ठीक ठाक स्पेस है, इसीलिए एमिली को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है। अब अगले दिन हमने फिर से रेस्क्यू चॉपर को उड़ते हुए देखा, पर आज भी वो उसी ग्लेशियर के ऊपर देख रहा है जहां तो वो थी ही नहीं। ऊपर से उन्हें कल आए तूफान के बारे में पता चला, जिससे उन्हें ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अगर वो जिंदा भी होगी तो वो तूफान में जरूर मारी गई होगी। लेकिन एमिली अभी भी जिंदा थी और उसका जज्बा भी। अपनी किताब में वो लिखती है कि आज उसका दूसरा दिन है, पर इन 48 घंटे में उसने उन लोगों को सबसे ज्यादा याद किया जो उसकी जिंदगी के सबसे अनमोल हिस्से थे। पहला तो उसकी माँ, फिर उसकी छोटी बहन, लेकिन हाँ, उसने एक और चीज को याद किया जिसके साथ उसका नाता कुछ खास नहीं है, पर उसे उम्मीद है कि वो बहादुरों और बेकसूर लोगों का साथ जरूर देते हैं। एमिली ईश्वर की बात कर रही थी। दूसरे दिन उसने थोड़ी बहुत वर्जिश की ताकि अपने शरीर को गर्म रख सके। खाने के लिए उसने उन ड्राई फ्रूट को खाया, पर ज्यादा दिन वो उन्हें नहीं खा सकती वरना वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो मछली पकड़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसके पास वो कांटा भी है जिनसे मछलियां पकड़ी जाती है। पर बैठते बैठते वो लेट गई, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। तभी अचानक से आसमान में एक पैसेंजर प्लेन दिखा, जिसको देखकर वो अपना हाथ जोर जोर से हिलाती है, पर यह बात उसे अच्छे से पता है कि वो उन्हें देख नहीं पाएंगे। अगर आप भी उसकी जगह पर होते तो ये काम जरूर करते। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है।
जैसे आरसीबी 18 साल बाद मैच जीत सकती है तो हम क्यों नहीं। इतने में एमिली का फोन बज गया। वो फौरन भागते हुए अंदर गई, देखा कि ये तो किसी एसी बेचने वाले का फोन था जो उसे कह रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो तुम्हें अब न्यू एसी खरीद लेने चाहिए। क्रोनोलॉजी समझिए आप यहाँ पर -34 डिग्री के तापमान में अगर एमिली की हालत में हो तो उसी दौरान आपके पास एक कॉल आए जो आपकी उम्मीद की किरण बन सकता है, लेकिन वो बंदा आपको एसी बेच रहा हो तो आपको ऐसे में कितना गुस्सा आएगा। खैर यहाँ एमिली उसे समझाती है कि अभी वो एंटार्क्टिक के एक स्नो प्लेट पर है और वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, प्लीज वो उसकी मदद करे। जो सुन वो लड़का कहता है यार मैंने एक से एक बहाने सुने हैं पर ये वाला तो एकदम तगड़ा है, फ्रेश है एकदम। फोन कट हो गया। एमिली की उम्मीद भी उसकी साथ टूट गई। उसने ऐसे नहीं, बहुत कोशिश की, बहुत उसे समझाया कि उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो लड़का मानने को राजी ही नहीं था। आज पहली बार हम उसकी आंखों में मौत का डर देखते हैं क्योंकि उसके प्लेट के 2 टुकड़े और टूट के बह चुके हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रात में तूफान आया था और उसे समुद्र की लहरें बहुत तेज हो चुकी है। उसी के झटकों से उसकी प्लेट जो उसकी जिंदगी की एक लकीर है उसमें भी दरार आ चुकी है। एमिली वहीं बेचारी परेशान होकर बैठी गई। बैठे बैठे कब सुबह से रात हो गई उसे पता नहीं चला। आज की रात उसने उसी टेंट में गुजारी। उसे फटे हुए वही वाले जगह को सिल दिया जिससे उसे आज की रात ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हाँ नीचे से एक आवाज बार बार आ रही है जो उसे बहुत ज्यादा डरा रही है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तीसरा दिन था। उसे यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं दिखी जिसे उसे पल भर के लिए खुशी मिल सके। रात में उसने अपने टेंट के बाहर अपनी टॉर्च भी गाड़ दी ऑन करके ताकि अगर वहां पर कोई गुजरे तो उसे देख सके, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। पूरी रात उसके ख्यालों में सिर्फ उसकी छोटी बहन ही आ रही थी। उसने उसे कई सारे वादे किए थे जो अब उसे बिखरते हुए नजर आ रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसके सामने एक जहाज दिखा जो शायद कार्गो शिप था। उसने फौरन अपने मिरर निकाले और उसी की तरफ रोशनी करके सिग्नल देने की कोशिश करने लगी। उसकी ये तरकीब रंग लाई। कोई था इंसान जिसने उसे देख लिया। उसने उस शिप को उस तरफ मोड़ लिया और ये देख एमिली बहुत खुश हुई, पर वो फौरन अंदर आई और अपने बिखरे सामानों को पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अब अपने घर का रास्ता दिख रहा था। लेकिन दोस्तों ये खुशी भी उसकी कुछ चंद लम्हों की थी। जब वो बाहर आई सामान को लेकर तो वो शिप वहां जा चुका था क्योंकि वो कभी वहां था ही नहीं। ये सिर्फ उसका एक वहम था और कुछ नहीं। जी हाँ, एमिली को भ्रम आने शुरू हो गए। ये निशानी है कमजोर थके हुए शरीर की। बस उम्मीद है कि ऐसे में कोई गलत निर्णय ना वो ले ले। अपनी इस हालत से वो इतना ज्यादा खफा हो चुकी है। उसने गुस्से के मारे वहां एक छोटी सी जंप लगाई जिससे हुआ ये कि वो दरार पड़ी प्लेट टूट गई और फिर वही हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। एमिली उस ठंडे पानी की गहराई में जा समाई। जैसे जैसे वो नीचे जा रही है उसे अपनी छोटी बहन की हर कही वो बातें याद आ रही है जो उसे डूबने से रोक रही है। आखिर उसने वादा भी तो किया है कि उसकी एशेस को बिखेरने का, तो उसके बिना वो कैसे मर सकती है। जैसे तैसे करके वो ऊपर आई, लेकिन पहले तो सिर्फ ठंड थी, लेकिन अब तो उसका पूरा शरीर पानी से भीग चुका है। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही चारा है, जितनी जल्दी हो सके गीले कपड़ों को उतार कर फेंक दिया और खुद को उस गर्म ब्लैंकेट में लपेट ली। कांपती हुई एमिली ने ऐसा किया पर उसकी हालत अब बेकार होती जा रही है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। जब वो टेंट के बाहर आई तो देखा कि उस तरफ एक छोटा सा पोलर बियर का बच्चा दिखा जो असल में उसी की तरह सेम हालातों में था। एमिली ने इंसानियत दिखाई, उसकी तरफ कुछ ड्राई फ्रूट फेंक दिए जिससे वो खुश होकर खाने लग गया। लेकिन तभी उसे दूरबीन से देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ आ रही है तो वो फौरन टेंट में जाकर छुप गई। लेकिन दोस्तों वो आ चुकी थी। उसने कई बार उसके टेंट पे हाथ पांव मारे और अंदर बैठी एमिली ने एक छू तक नहीं की। वो चुपचाप बैठी रही क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हल्की सी भी हरकत की तो वो मर जाएगी। कुछ लम्हों के बाद जब उसे एहसास हो गया कि अब वो जा चुका है तो उसने बाहर आकर देखा तो उसका वो स्नो प्लेट पहले से थोड़ा और छोटा हो चुका है। उसकी उम्मीद अब टूटी हुई नजर आ रही है। लेकिन तभी उसके ऊपर आसमान में नॉर्थर्न लाइट नजर आती है, नॉर्थर्न लाइन्स नजर आती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इस नजारे को देखने के बाद वो खुद भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। इसीलिए उसने अपना स्नो डाइविंग सूट पहना और वहीं पर परफॉर्म करने लगी। परफॉर्म करते करते उसने अपनी छोटी बहन की अस्थियों को वहीं बिखेर दिया। उसे एक आखिरी अलविदा कहा। वापस टेंट में आने पर वो अपनी ही बहन से बातें करती है। उसे कहती है कि अब वो आजाद हो चुकी है। उसने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर बिखेर दिया। अब वो जहां जाना चाहती है जा सकती है। और दूसरी साइड से वो जवाब एमिली खुद ही दे रही थी, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तन्हाई से वो किस कदर पीड़ित हो चुकी है। उसे अब खुद की ही आवाज को सुनने का मन कर रहा है क्योंकि जब से वो यहाँ पर फंसी है सिर्फ ठंडी हवा को ही महसूस कर रही है। इतने में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हैरी का दोबारा कॉल आया। वही सेल्समैन जो एसी बेच रहा था। इस बारी वो एसी सेल करने के लिए कॉल नहीं करता बल्कि उसे ये कहने वाला था कि वो अभी जिंदगी से तंग आ गया। उसे उस काम से कोई इज्जत नहीं करता। हर कोई कस्टमर उसे गालियां देता है, लेकिन सिर्फ एक वही थी जिसने उसे सही से बात की। इसीलिए आखिरी बार वो उसे बात कर रहा था कि अपने आखिरी समय पर किसी को अपना हाल दिल बता सके।
कितनी अजीब बात है, एक इंसान जो अपने कमरे में बैठे बैठे ही सुविधा होने के बावजूद भी खुद की जिंदगी की अहमियत को समझ नहीं रहा, और एक ऐसा इंसान एमिली जो पिछले 5 दिन से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही है किसी भी तरह करके कोई फरिश्ता आ जाए जो उसकी जान बचा ले। 2 मोड़ हैं जिंदगी के। अब हैरानी की बात यह है कि एमिली ने उसे ये बताने की कोशिश ही नहीं की कि वो किन हालातों से जूझ रही है, बल्कि वो तो हंस रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे बहुत ही सुकून मिल रहा है हैरी से बात कर। पिछले 5 दिन से उसने किसी दूसरे इंसान की आवाज तक नहीं सुनी। हैरी अपने बारे में काफी कुछ बताता है, कैसे बचपन में उसके मॉम डैड की मौत के बाद वो इन बड़ी सी दुनिया में अकेला पड़ गया। उसके बहुत से सपने थे, लेकिन अंत में जब उसकी जेब खाली होने लगी उसने सपनों को बेच दिया और उससे खरीदी एक ऐसी जॉब जिसमें उसे हर दिन न जाने कितने लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, न जाने क्या क्या बोलते हैं अब, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। दरअसल एमिली बाहर की दुनिया में अच्छी खासी पॉपुलर है और ये चीज हैरी भी जानता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा तो सही है, बड़े बड़े घर हैं, खूब सारे पैसे हैं, जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो अभी एमिली जानती है। उसे भी अपनी कहानी बताई कैसे एक दिन जब वो और उसकी छोटी बहन खेल रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। उसकी बहन ने कहा कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन मेरा मन था रेस लगाने का, इसीलिए मैं भागने लगी। लेकिन मेरी बहन नहीं भाग रही थी तो मैंने उसे वो कह दिया जिसका मलाल शायद मुझे मेरी मौत के बाद ही होगा। मैंने उसे कायर कहा, जो सुन वो भी भागने लगी और तभी वो हुआ जो करोड़ों में एक बार होता है। उसके ऊपर बिजली गिर गई जिससे वो वहीं मारी गई। उस दिन के बाद से मैं उसकी मौत का गिल्ट में घुट घुट कर जी रही हूँ। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। बातें करते करते सुबह हो गई और अब तक वो हैरी को यकीन हो गया कि वो सच में बर्फ के बीच फंसी हुई है, क्योंकि उसने जब उसके दोस्तों की पोस्ट को देखा तो उसे यकीन हो गया। उसने एमिली को यह भी बताया कि सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि रेस्क्यू टीम को उसका रेड स्कार्फ मिला है, जिससे उन्हें यह लग रहा है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर वो घबरा गई और हैरी से कहने लगी, जाओ जाकर सभी को बता दो कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती अचानक किसी चीज की टक्कर उसे हो गई। दरअसल एक शिपिंग कंटेनर था जिसकी टक्कर से वो सबसे छोटे वाले प्लेट पर रह गई। उसे किसी भी तरह करके उसे दूसरे बड़े प्लेट पर जाना होगा, जिसके लिए उसने छलांग तो मारी, लेकिन अपने ही सामानों के ऊपर वो कूद गई, जिससे कि उसके स्केटिंग शूज उसके पेट में घुस जाती है। दर्द के मारे वो चिल्ला पड़ी, लेकिन यहाँ उसकी दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। अब इसके बाद उसने कुछ मछलियां पकड़ने वाले कांटे से खुद के घाव को टाका लगाया, वहीं चुपचाप सो गई। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसका फोन, किताब, सब कुछ उस टक्कर की वजह से पानी में गिर चुका, यानी कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। इतने में उसके पास एक मछली आकर गिर गई तो वो उसी से बातें करना शुरू कर देती है। जब इंसान खुद से हार जाता है तो वो उन चीजों को अपना दोस्त बना लेता है जो उन्हें सिर्फ सुन सकता है। अक्सर आपने देखा होगा बिखरते हुए लोगों के पास कुत्ते ज्यादा होते हैं। उस मछली से वो माफी मांगती है क्योंकि अब वो उसे खाने वाली थी, लेकिन खा नहीं पाई। जब तक वो तड़पती रही है तब तक वो उन दोनों के बीच बातें होती रही। जब एमिली ने देखा कि अब उसने कोई भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया तो वो उसे जल्दी से पानी में फेंक देती है, जिससे वो आखिरकार बच गई। काश एमिली भी मछली होती। प्यार और भूख से उसका पेट फट रहा है, इसीलिए उसे मजबूरन समुद्र का पानी पीना पड़ा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकी क्योंकि अगले ही पल उसे उल्टियां हो गई। लेकिन तभी ईश्वर उस पर मेहरबान हो जाता है क्योंकि उसी समय तेज बारिश होने लगी, जिससे वो अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये उसके अंदर जा रही आखिरी पानी की बूंदें हैं, क्योंकि अगले दिन जब वो सोकर उठी तो वो पूरी तरह से पानी में थी। बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है। अब क्या ही करे, सब कुछ तो करके उसने देख लिया। ऐसे में इंसान सिर्फ एक ही चीज करता है, वो उम्मीद छोड़ देता है, और उसने भी वही किया। वो पानी की गहराई में जाने लगी, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। दरअसल ऊपर हेलीकॉप्टर आ चुका है उसे बचाने के लिए। हैरी ने खुद के साथ साथ एमिली को भी बचा लिया। उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसी जगह पर गई जहां उसकी बहन की मौत हुई थी। वहां उसे माफी मांगी और फिर फोन लगाया हैरी को, यानी कि अब वो दोनों मिलने वाले और दोनों की ही जिंदगी में उजाला आने वाला है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज इस लाइन को एमिली और हैरी ने सच साबित कर दिया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।